देखो कॉलेज से आने के बाद तीनों लोग यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? इतने टेस्टी टेस्टी जामुन, आज तो जामुन खा के कॉलेज जाऊंगा। भाई तू पागल हो गया, इतने बड़े पेड़ पे चढ़ेगा कौन? भाई कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई पेड़ पे चढ़े तो मैं रुक जाऊंगा। हाँ तो कर ले स्टोन पेपर सीजर। कर लेना, तुझसे डरता हूँ क्या? हार गया ना, अब चढ़ जा पेड़ पे। अरे यार ये कॉल भी अभी आनी थी। ये कैटी और अबे तू हमेशा गलत टाइम पे ही कॉल कर पाता है। साले कहाँ पर चढ़ा है? कॉलेज नहीं गया? अबे जामुन के पेड़ पर चढ़ा हूँ। अच्छा एक बार नीचे देख जरा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अबे हाथी ऐसा चला आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। साले मेरी पूंछ पर पैर रख दिया तूने। अबे हाथी किसको बोल रहा है? सही से बात कर। ये ले, फिर से पैर रख दिया, बता क्या कर लेगा? बड़ा आया मुझको सिखाने वाला। इसकी एकड़ी तो निकालनी पड़ेगी, एक बार रात हो जाए बस। चलो यार अब रात भी हो गई है, सो जाता हूँ। हा, ये तैयार हो गया जादू टोना। अब इसके साथ होगा जादू मंत्र। सबसे पहले इसके पेट में मारूंगा। ये क्या हो रहा है? बहुत दादागिरी दिखा रहा था ना, ये लो इसको घुमा भी दिया। और अब आएगा असली मजा, ये ले। ये लो भाई, आज शाम को भंडारा है, जरूर आना। हाँ हाँ भाई टेंशन मत लो, जरूर आऊंगा। A few moments later. ये लो, आज हमने तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी और रसमलाई बनाई है। नहीं मम्मी, ये सब मुझसे दूर रखो, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? अरे आज भंडारा है, भंडारा वहीं पे खाऊंगा। अबे जा साले, तू भंडारा ही खा। मम्मी आज इसको खाना मत देना, ठीक है? हाँ नहीं देंगे। हाँ हाँ मत देना। उसके बाद मैं सुबह से दोपहर तक भूखा रहा और शाम होते ही मैं भंडारे में आ गया, लेकिन मुझे कहीं भी भंडारा होते हुए दिख नहीं रहा था। भाई भंडारा तो खत्म हो गया, इतना लेट क्यों कर दिया तुमने? क्या आपको याद है पिछली साल कैटी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चला था कि कैटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। और इसी चीज को पता करने के लिए जिस घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था उस घर में कैमरे भी लगे थे, लेकिन जब मैंने उनसे कैमरे देखने के लिए बोला था तो उन्होंने मुझको साफ साफ मना कर दिया था। मगर मैं जानना चाहता था कि कैटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, पर ये चीज मुझको अभी तक नहीं पता चली। और इसी चीज से परेशान होने के बाद मैंने कैमरा लगवाने का फैसला किया और अगले दिन मैंने अपने घर के चारों तरफ कैमरा भी लगवा दिए, क्योंकि आगे से ऐसा कुछ हो तो हम लोगों को पता चल जाए। बाकी अगर आपको जानना है कि कैटी मरने के बाद भी हम लोगों के पास वापस कैसे आया तो आप यहाँ पे नीचे दबा के देख लो। भाई आज मैंने घर पे पतंग बनाई और जब उसको उड़ाया तो सबकी पतंग एक तरफ से काट दी। तो मकर संक्रांति आने वाली है और जब मैंने छत पे जाकर देखा तो कितनी सारी पतंग उड़ रही हैं। पर आज मैं भी पतंग उड़ाऊंगा, लेकिन जब नीचे आके देखा तो मेरे पास एक भी पतंग नहीं है। तुम पतंग घर पे खुद बना लूंगा। तो मैं पतंग बनाने की सारी सामान ले आया। उसके बाद इस पन्नी को एकदम पतंग की साइज का काट लिया और इन झाड़ू की लकड़ियों को पतंग में टेप की मदद से अच्छे से लगा दिया। बाकी आखिरी में इस पतंग में एक पूंछ लगाई और फिर तैयार हो गई अपनी घर पे बनी हुई पतंग। वो सब छोड़ो, मुझे तो लग रहा था कि ये पतंग उड़ेगी नहीं, लेकिन जब उड़ी तो एक तरफ से सारी पतंग काट के पूरा आसमान साफ कर दिया। भाई सही से ढूंढो, सही से। अरे नहीं मिल रहे हैं भाई, क्या करें? तुम दोनों को कुछ मिला क्या? भाई नहीं मिला, लगता है उसको चोर ले गए। ए भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे मम्मी क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो? मेरे दोनों कान के झुमके खो गए जो कि सोने के थे। क्या? अबे जल्दी जल्दी ढूंढो सब लोग। झुमके तो मिल ही नहीं रहे हैं। लगता है मेरे झुमके चोरी हो गए। अरे मम्मी टेंशन मत लो, मिल जाएंगे। ये लो, मिल गए झुमके। अरे हाँ, कल सोने से पहले हमने ही तो तकिया के नीचे रखे थे। आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझको समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊँ। अच्छा सुनो, आज मेरे यहाँ शादी का कार्ड आया है, इसीलिए आज मैं शादी में जा रहा हूँ। पर यार धीरे बोलना, कहीं वो दोनों बिल्ले सुन ना लें। कितना भी धीरे धीरे बोलो, हम लोग सुन ही लेते हैं। हम लोग भी जाएंगे शादी में। तुम लोग मेरे पीछे हर बार पड़ जाते हो, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों को तो उठा के तुम्हारे घर में बंद कर देता हूँ। हाँ अब तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा शादी में, और वहाँ जाके पनीर की सब्जी, गोलगप्पे, रसगुल्ले और तो और पिज्जा भी खाऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से तैयार हो जाता हूँ।
चलो चलते हैं शादी में। अरे शादी आज नहीं 2 दिन बाद है। सारी उम्र में जो कर नहीं नहीं अब चला जा शादी में साले। अरे हैंड वॉश खत्म हो गया, अब हाथ कैसे धोऊं? पापा टेंशन मत लो, आपका टिल्लू है ना, बाथरूम से टेम्पू उठा लिया, कॉपी पे पेपर फाड़ लिया, अब ढेर सारा टेम्पू डालकर अच्छे से फैला दूंगा। चलो सुखाने की बाली। ऐसे सूखने में पूरा दिन लग जाएगा। ये ले इससे सुखा। ऑल तेज सूख गया। अब छोटे छोटे पीसेस कट कर फाइनली बन गया मेरा पेपर टॉप। लो पापा इससे हाथ धो लो। अरे वाह, मेरा शैम्पू किसने खत्म किया? एक सुबह नौकरानी ने पर्पल कलर की रोटी बनाकर उसमें BTS लिख दिया, क्योंकि सन के मालिक अब BTS आर्मी बन चुके हैं। वो सिर्फ पर्पल चीजें खाएंगे और पर्पल ही पिएंगे। इस BTS के चक्कर में बैंगन खाते खाते मन उग चुका है। वो जाकर बोली, मालिक ज्यादा बैंगन खाने से खुजली होती है, आज दाल या कुछ और बना दूं? मालिक ने कुछ देर सोचकर कहा, शुक्रिया तुमने मुझे सतर्क कर दिया, लेकिन दाल नहीं बनाओगी, कुछ अलग पर्पल चीज ही बनाना, वरना मैं अपने आप को BTS आर्मी कैसे कहलाऊंगा? बैंगन छोड़कर और क्या मिलेगा पर्पल सब्जी, चुपचाप बैंगन ही बना लेना चाहिए था। उसने काफी देर सोचा और आखिर में पर्पल चुकंदर काटकर सैलेड बना के रोटी के साथ मालिक को दिया। मालिक ने मजे से खाया। वाह, चुकंदर पर्पल ही नहीं डीप पर्पल है, मजा आ गया। नौकरानी तुरंत बोली, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए मालिक, लेकिन पूरी तरह BTS आर्मी बनने के लिए पहले आपको अपनी दाढ़ी शेव करना होगा, फिर ढेर सारा लिपस्टिक लगाकर उनके जैसा चिकना बनना पड़ेगा, फिर कहलाओगे आप असली BTS आर्मी। पनीर की सब्जी सबसे बेस्ट होती है। हाँ पापा, मेरी भी फेवरेट है। रात के लिए इसकी सब्जी बना देती हूँ। लौकी? मम्मी पिलते पनीर की सब्जी बनाओ ना, मुझे लौकी बिल्कुल नहीं पसंद। हर टाइम पनीर चाहिए, किसी राजा महाराजा के घर में जन्म लेता ना फिर। पापा से बोलता हूँ। क्या फिर से पनीर? तेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा टिल्लू। नींबू काट लिया, जल्दी से दूध में नितोल देता हूँ। दूध कैसे फट गया? लगता है फिर से पनीर बनाना पड़ेगा। पापा आपको क्या हुआ है? बोलो ना पापा। टिल्लू बेटे, तेरे पापा योगा कर रहे, सेहत के लिए बढ़िया रहता है। योगा? मैं भी करूँगा योगा, ये मजा लाए। टिल्लू योगा के नाम पर टट्टी क्यों कर रहा है? खड़ा होके करता हूँ, अले गिर न जाऊँ। बिना योगा मैट के करेगा तो फिसल कर गिरेगा ही। पापा योगा मैट चाहिए, रुक। ये ले टॉवल का बोला। मम्मी ये देखो मेरे हाथ पे क्या है? छी कॉकरोच, ये हाथ में लेकर क्यों घूम रहा है? 10 रुपए दे दो वरना। माँ के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ये ले। दीदी आपके नाक में कॉकरोच घुस रहा है। टिल्लू बचा ले मेरे भाई। ठीक है, लेकिन पहले बताओ घर का बॉट कौन है? तू है टिल्लू, तू। पापा मुझे चॉकलेट दिला दो, वरना ये कॉकरोच है। कहाँ है कॉकरोच, कहाँ है? इधर पापा। हुई ये ले। सर दर्द हो रहा है, एक कप चाय पिला दो। 2 मिनट पहले नहीं बोल सकते थे, अभी किचन से आई हूँ। पापा मैं बना दूं, लेकिन बदले में चॉकलेट चाहिए। ये डोली चाय वाले की तरह दूध डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दूंगा। चाय चाय गरम चाय है, जल्दी बनकर टिल्लू। ये बन गई मेरी चाय। किचन का क्या हाल बना दिया, अब ये सब कौन साफ करेगा? तेरा बाप? बाप नहीं, ये बिको रीयूजेबल किचन टॉवल, जिसके एक वाइप से सारी गंदगी साफ हो जाती है। इसे हम 100 टाइम्स रीयूज कर सकते हैं, जितना भी धो लो खींच लो नहीं फटेगा। इससे किचन की और भी चीजें साफ कर सकते हो, पूरा किचन चमकने लगेगा। अच्छा ये कहाँ से मिलेगा? प्रोडक्ट टैग है, वहाँ से ले लो। है आज ये केले कैसे लेकर आ गए? अरे पूरा दर्जन लाया हूँ, बच्चों को दूध के साथ एक एक देना, इससे ज्यादा नहीं। हट कंजूस। पापा केले लेकर लाए। दूध को हटाओ, मैं सिर्फ केला खाऊंगा। मजा आ गया, लेकिन और खाने का मन हो रहा है। कहीं मम्मी तो नहीं देख ली? जल्दी जल्दी 2-3 और तोड़ लेता हूँ। टिल्लू इतने केले क्यों खा रहा है? तू बंदर है क्या? मुझे बंदर कहती है, अभी मजा तकाता हूँ।